हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल डिस्कशन में। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा उन स्टूडेंट्स के बारे में जिनको लगता है कि उनके जो नंबर है वो बहुत कम है और वो टेंशन में है, कंफ्यूज्ड हैं या फिर वो घबराए हुए हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनके 60 नंबर से यानी कि 60 मार्क्स से नंबर अबव है, वो बिल्कुल भी टेंशन मत लो। किसी भी तरह की आपने दिमाग में स्ट्रेस नहीं रखना है, टेंशन नहीं रखनी है। तो देखिए, आपने मेरे चैनल पर या कोई और भी चैनल होंगे, वहाँ पर आपने जो आंसर की देखी होगी वो एक्सपेक्टेड आंसर की है। तो डिपार्टमेंट की तरफ से फाइनली ऑफिशियल आंसर की अभी जारी की जानी है। तो इसलिए हो सकता है कि अगर आपको लगता है कि आपके नंबर कम है, तो हो सकता है जब ऑफिशियल आंसर की आएगी तो आपके नंबर बढ़ जाए। ठीक है, इसलिए आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। तो एक और चीज़ मैं भी यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज में हैं कि जो 100 से अबव भी मार्क्स में है वो भी कंफ्यूज है कि क्या उनको मेरिट स्कूल ऑफ एमिनेंस में या फिर मेरिट स्कूल में एडमिशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो देखिए, जिन स्टूडेंट्स ने 100 से स्कोर ज़्यादा किया है वो तो बिल्कुल भी टेंशन मत लो। ठीक है, बाकी जो 100 से कम है वो भी टेंशन मत लो, किसी भी तरह की टेंशन नहीं लेनी है। क्योंकि देखिए, जो स्कूल ऑफ एमिनेंस और मेरिटोरियस स्कूल का जो एग्ज़ाम हुआ है वो जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम है। तो मैं भी क्लियर नहीं कह सकता हूँ कि कितने स्टूडेंट्स ने मेरिटोरियस स्कूल में रजिस्टर किया है और कितने सारे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने स्कूल ऑफ एमिनेंस में रजिस्टर किया है। तो देखिए, ये जो भी सिचुएशन होगी वो रिजल्ट आने के बाद क्लियर होगी। जब मेरिटोरियस स्कूल की या फिर स्कूल ऑफ एमिनेंस की जो मेरिट लिस्ट आएगी, अलग अलग लिस्ट आएगी, उसके अकॉर्डिंग ही पता चलेगा कि कितने स्टूडेंट ने रजिस्टर किया था और कितने स्टूडेंट क्वालिफाइड हो चुके हैं। बाकी जब ऑफिशियल आंसर की आएगी तब आपको भी क्लियर हो जाएगा कि आपके अब टोटल मार्क्स जो है वो कितने बढ़ रहे हैं। उसके बाद ही आप अपना कंक्लूजन निकालिएगा कि आप जो पास हैं या आपके जो नंबर है वो कम है। तो अभी बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, घबराना नहीं है आपने। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना है। बाकी जो भी आपका रिजल्ट आएगा उस दिन तक आपने वेट करनी है। देखिए, आपने मेहनत की है, अपना जो भी आपने एफर्ट करना था वो कर लिया है। तो अब बाकी डिपेंड करता है कि रिजल्ट के ऊपर कैसा रिजल्ट आएगा। तो जब आंसर की आएगी वो भी ऑफिशियल आंसर की जो होगी, उसके बाद भी कई बार ऑब्जेक्शंस मांगे जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि कुछ अगर आपको लगता है कि कुछ क्वेश्चन गलत उनके जो आंसर है वो आपको लगता है कि वो ठीक नहीं है, आपने जो आंसर किया है वो ठीक था, तो आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। तो वो भी हो जाता है। तो कई बार डिपार्टमेंट की तरफ से भी ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चंस के जो आंसर है वो सिमिलर से होते हैं, तो डिपार्टमेंट को लगता है इसका आंसर भी सेम होना था, तो वो आपको ग्रेस मार्क्स भी दे देते हैं। तो वो भी एक जो क्राइटेरिया होता है डिपार्टमेंट की तरफ से। तो इसलिए जो भी आंसर की आएगी उसके बाद जो रिजल्ट आएगा फिर ये आप अपना जो क्लियर है वो कीजिएगा कि आप पास हैं, फेल हैं, या आपके नंबर कम है या आपके नंबर ज़्यादा हैं। सेकंड चीज़, जो स्कूल ऑफ एमिनेंस में जाना चाहते हैं वहाँ पर देखिए आर्ट्स स्ट्रीम भी है, साइंस, कॉमर्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल, ये सारी स्ट्रीम्स हैं। तो काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो स्कूल ऑफ एमिनेंस में जाएंगे और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मेडिकल्स में जाएंगे, बट वहाँ पर आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स नहीं जाएंगे। और एक बात बता दूंगी, अगर आपका नाम मेरिट लिस्ट में आ जाता है और आपके नंबर कम हैं तो भी आप घबराना मत, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने रजिस्टर किया है बट एग्ज़ाम नहीं दिया है। ठीक है, हो सकता है आप जैसे आप अपने स्कूल में भी होंगे, आपके जो नियर स्टूडेंट्स होंगे आपके पास, आपके साथ जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, हो सकता है आप अगर 10 स्टूडेंट हो सकते हैं उसमें 5 स्टूडेंट गए हों एग्ज़ाम देने। हो सकता है अगर आप 10 स्टूडेंट हैं तो उसमें 9 स्टूडेंट्स गए हों एग्ज़ाम देने, 1 स्टूडेंट्स नहीं गया है। तो इसी तरह हो सकता है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ स्टूडेंट्स को डेट का नहीं पता होगा, कुछ स्टूडेंट्स की पर्सनल प्रॉब्लम होगी, कुछ स्टूडेंट्स के एडमिट कार्ड की प्रॉब्लम थी। तो मे भी ऐसा हो सकता है कुछ स्टूडेंट जो एग्ज़ाम देने नहीं गए होंगे, तो कुछ स्टूडेंट तो ऐसे ही निकल गए। फिर अगर आपकी जो मेरिट लिस्ट बनेगी, देखिए उसके बाद आपकी काउंसलिंग होगी, आपकी एडमिशन का प्रोसेस होगा। उसमें क्या होगा, कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो जिनको चॉइस का स्कूल नहीं मिलेगा। तो पहले मैं मेरिटोरियस की बात करता हूँ। तो देखिए, मेरिटोरियस स्कूल में क्या होता है, जो स्कूल्स होते हैं वहाँ पर लिमिटेड सीट्स होती हैं। तो कुछ पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके जो बच्चे हैं वो दूर जो स्टेशन है या जो दूर स्कूल है वहाँ पे जाके हॉस्टल में ना स्टडी करें, तो इसलिए वो भी मना कर देते हैं सीट लेने के लिए या फिर स्कूल में एडमिशन लेने के लिए। उसके बाद कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जिनकी फैमिली प्रॉब्लम होती है, वो दूर नहीं जाना चाहते हैं। कुछ स्टूडेंट्स की ऐसी प्रॉब्लम होती है कि जिनको स्कूल का एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं लगता है, वो इसलिए नहीं जाना चाहते। और अगर मैं स्कूल ऑफ एमिनेंस की बात करूँ तो देखिए, स्कूल ऑफ एमिनेंस में सभी जाना चाहते हैं, सभी काफ़ी एक्साइटेड भी हैं, हम जाएंगे, मेरिट भी आ जाते हैं, सब कुछ हो जाता है। बट फिर भी कई बार उनकी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं,
जैसे कि जो स्कूल उन्होंने चॉइस किया है वहाँ पर उनको जो दूर पड़ता है स्टेशन, इसलिए वो जाना नहीं चाहते। कुछ उनकी फैमिली की तरफ से अलाउ नहीं करते हैं। कुछ और भी कंडीशंस हो जाती हैं जिसकी वजह से कुछ स्टूडेंट जो है वो स्कूल ऑफ फेमिनिस्ट में एडमिशन नहीं ले पाते हैं। बट जिन स्टूडेंट्स ने एडमिशन लेनी है या स्टडी करनी है, वो ये नहीं देखते हैं कि मेरिटोरियस स्कूल उन्हें दूर मिल रहा है या फिर स्कूल ऑफ फेमिनिस्ट उनको दूर पड़ रहा है। तो जो स्टूडेंट्स मन में उन्होंने ठान ली है कि स्कूल ऑफ फेमिनिस्ट में जाना है या मेरिटोरियस स्कूल में जाना है, चाहे वो कुछ भी कंडीशंस हो, वो वहाँ पे जाते हैं। बट मैं दूसरी साइड भी आपको बता रहा हूँ कि कुछ स्टूडेंट जो है वो नहीं भी जाते हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे भी होते हैं जो काउंसलिंग तक भी पहुँच जाते हैं, वहाँ पर भी जाके मना कर देते हैं कि हमें वहाँ पे सीट नहीं लेनी है या एडमिशन नहीं लेनी है। और कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको काउंसलिंग का पता नहीं चलता, या फिर कुछ स्टूडेंट्स के डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं होते। तो इसलिए मेरे कहने का मतलब या फिर ये वीडियो बनाने का मतलब यही है कि आपके जितने भी नंबर आए, आपने स्ट्रेस नहीं लेना है, घबराना नहीं है। क्योंकि जब तक आपका फाइनल रिजल्ट नहीं आता है, मेरिट लिस्ट नहीं आती है, तो कोई इशू नहीं है, कोई किसी भी बात से आपने घबराना नहीं है। काफ़ी सारे आपके कमेंट्स आ रहे हैं कि आपके 105 बन रहे हैं, 65 बन रहे हैं, 95 बन रहे हैं नंबर, तो क्या करें क्या ना करें। कुछ स्टूडेंट्स को पूछ रहे हैं कि उनके जो पर सब्जेक्ट में नंबर कम है, तो बाकी सब्जेक्ट में नंबर ठीक है, वो क्या करें, क्योंकि 40% टोटल चाहिए और एक सब्जेक्ट में 35% चाहिए। तो ये भी आप बिल्कुल छोड़ दीजिए, ये चीज़ आप बिल्कुल छोड़ दिए। क्योंकि देखिए, आपकी जो भी जब तक ऑफिशियल आंसर की नहीं आती है या फिर फाइनल रिजल्ट नहीं आता है, आप कुछ भी जजमेंट मत कीजिए, सब कुछ छोड़ दीजिए जितने भी आपके नंबर बने हैं। बाकी जो भी फाइनल आंसर की आएगी या फिर जो भी फाइनल रिजल्ट आएगा, मैं साथ ही साथ आपको अपडेट देता रहता हूँ। तो जो तो मेरे चैनल में जुड़े हुए हैं उनको सभी जो अपडेट्स है वो पता चलती रहती है। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे नेक्स्ट जो भी अपडेट्स आएंगी वो मिलती रहेंगी आपको। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक दिया हुआ है मैंने। बाकी और भी जो अपडेट्स होंगी, मैं अभी जब तक आपकी एडमिशन नहीं हो जाती, जब तक आपकी क्लासेस स्टार्ट नहीं हो जाती, मैं सभी जो अपडेट्स है वो आपको देता रहूँगा। कितनी सीट से काउंसलिंग कैसी होगी, कब होगी, क्या प्रोसेस होगा, डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, कितनी फ़ीस लगेगी, स्कॉलरशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी नोटिस में होनी चाहिए, वो सभी मैं आपको धीरे धीरे बताता रहूँगा। तो फिलहाल अभी आप जो जहाँ से भी आपने मेरे चैनल से या किसी भी चैनल से जो भी आंसर की डाउनलोड की या नंबर चेक किए हैं, वो सिर्फ एक्सपेक्टेड है। बाकी ऑफिशियल आंसर की आएगी, उसके लिए वेट करो, तो उसके बाद आप जजमेंट कर लेना। बाकी जैसे मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया कि मैं जो गूगल फॉर्म है वो तैयार कर रहा हूँ, उससे आपका मैं जो सर्वे वो करूँगा कि कितने जो स्टूडेंट्स है स्कूल ऑफ फेमिनिस्ट में जाना चाहते हैं या मेरिटोरियस में जाना चाहते हैं, आपके कितने नंबर एक्सपेक्टेड कितने बने, उसके अकॉर्डिंग कितनी हाई मेरिट है या कितनी कम मेरिट होगी या कट ऑफ कितनी होगी, वो मैं उससे एस्टिमेट लगा के आपको 1-2 दिन में सारा कंक्लूजन जो है वो बता दूंगा। तो जल्दी वो भी चीज़ मैं वीडियो के ज़रिए अपडेट करूंगा, तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि जो चीज़ आपने करनी कैसे करना है, वो भी मैं आपको पूरा प्रोसेस बता दूंगा। तो चलिए, आज की इस वीडियो में ये सारी अपडेट्स है। तो बिल्कुल भी किसी भी स्टूडेंट ने टेंशन नहीं लेनी है, किसी के मन में टेंशन है तो वो निकाल दो आप। तो चलिए, खुश रहिए, मिलूंगा आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।